हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यूरोपीय कंपनी में भारत में कंपनी के विकास के साथ भारत पे अपना शासन कब्जा कर लिया। कैसे वो एक कंपनी चलाने के उद्देश्य से व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने व्यापार करते करते उन्होंने कैसे भारत का शासन अपने कब्जे में ले लिया। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले भारत में जो आए थे वो थे पुर्तगाली लोग। सन 1492 में कोलंबस निकलते हैं यूरोप से और भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन समुद्री मार्ग में वो दिशा भटक जाने के कारण वो क्या होते हैं, अमेरिका चले जाते हैं और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका की खोज कर दी। तो उन्हें अमेरिका के खोजकर्ता कहे जाते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। लेकिन 1498 में पुर्तगाल से निकलते हैं वास्को डी गामा। ठीक है, वो जिस रास्ते से होते हुए आते हैं, वो समुद्र से निकलते हैं, यूरोप से समुद्र के रास्ते होते अफ्रीका के नीचे से होते आते आते भारत के जो केरल है, केरल में कालीकट जगह है, वहाँ पे पहुँचते हैं। और जिस रास्ते से वो होकर आते हैं उसे कहा जाता है, उस रास्ते को केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उस रास्ते को कहा जाता है। तो वो सबसे पहले पहुँचते हैं केरल के कालीकट पोर्ट पे, जहाँ पे वहाँ के जो राजा थे जमोरी, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। जब वास्को डी गामा केरल में पहुँचे थे तो उन्होंने जाते टाइम पे तो उन्होंने वो पहुँचे थे तो उन्होंने भारत और यूरोप के बीच पहली बार समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो इसे ही कहा जाता है, इसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो भारत कभी खोजा नहीं गया था। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। ये लगभग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हम मान सकते हैं, वैदिक सभ्यता तो बहुत काफ़ी पुराना है। तो उन्होंने समुद्री मार्ग की बस केवल खोज की थी व्यापार करने के लिए। तो जब वो वास्को डी गामा जाने लगे केरल से, तो उन्होंने कुछ सामान जैसे मसाले हो गए, कपड़े हो गए, ये सब इत्यादि लेकर अपने साथ चले गए। तो कहा जाता है कि वो जब यूरोप में इसका व्यापार करते हैं तो उन्हें सारा कुछ खर्चा वर्चा लगा के उन्हें 60 गुना मुनाफा प्राप्त होता है। तो वो ये आश्चर्य हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि मतलब इतना मुनाफा हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1502 में वो फिर आते हैं, 1502 में फिर आते हैं और फिर से वो व्यापार करने के लिए आते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि उनसे काफ़ी व्यापार होने लगा था पुर्तगाल की सरकार को। तो पुर्तगाल की सरकार ने क्या किया कि वहाँ से वाइसराय भेजने लगे थे, वाइसराय नियुक्त करके वाइसराय क्या करते थे, यहाँ पे जो व्यापार को संभालते थे और मुनाफा सरकार को देते थे। तो क्या हुआ, पुर्तगाली सरकार ने वाइसराय को नियुक्त करके भेजने लगे भारत में। तो सबसे पहले जो वाइसराय भेजे थे वो थे फ्रांसीसी दा अल्मेडा। ये आए थे 1505 में। 1505 में आने के साथ इन्हीं के समय में जो व्यापार पे काफ़ी विकास हुआ, पुर्तगालियों का जो भारत में व्यापारिक विकास हुआ, इन्हीं के समय में फ्रांसीसी दा अल्मेडा 1505 में आए थे, 1509 तक रहे थे। इन्होंने ब्लू पॉलिसी चलाई। ब्लू पॉलिसी से ये तात्पर्य है कि वो जिस रास्ते से आए थे, हिंद महासागर से होते हुए आए थे, तो उनका ये था कि हिंद महासागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व रहे, कि उन पे हिंद महासागर में बस पुर्तगालियों का ही जहाज़ दौड़े, मतलब वो इतना व्यापार करना चाहते थे। तो ये था फ्रांसीसी दा अल्मेडा के। उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क आते हैं, जो 1509 से 1515 तक भारत में रहते हैं और व्यापारिक विकास करते हैं। तो इन्हीं के समय में ये जो अल्बुकर्क आए थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में प्रदेश को जीता था। गोवा में था बीजापुर एक जगह, बीजापुर के राजा आदिल शाह थे। आदिल शाह को पराजित करके उन्होंने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था अल्बुकर्क ने। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले किस पुर्तगाली वाइसराय ने एक प्रदेश को जीता था भारत में, वो थे अल्बुकर्क के समय में ही इन्होंने सबसे पहला गोवा को मतलब अपने वश में लिया। गोवा के बीजापुर के जो राजा थे आदिल शाह, उन्हें हराकर गोवा को अपने कब्जे में ले लिया। और इनके समय में ही ये जो गोवा था, गोवा को इन्होंने अपना कैपिटल और कार्यालय घोषित कर दिया, गोवा को कैपिटल बना लिया। इसके बाद ये 1515 में चले जाते हैं। इसके बाद आते हैं 1515 में नीनो डी कुन्हा, ये आते हैं। ये भी व्यापार की दृष्टि से आते हैं। और ऐसे ही पुर्तगालियों का मतलब जो मुख्य ये थे वाइसराय, ये सब आते हैं।
इसका पुर्तगालियों का जो है तो वर्चस्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, क्योंकि इसके बाद डच आ जाते हैं, अंग्रेज़ आ जाते हैं, फिर फ्रांस आ जाते हैं, तो पुर्तगालियों का धीरे धीरे वर्चस्व ख़त्म होने लगता है। लेकिन पुर्तगालियों के विषय में 2-3 चीज़ें हैं जो प्रमुख हैं, जो एक क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट। तो कहा जाता है कि कहा नहीं जाता, ये सच है, भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास किया था वो पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का विकास और कुछ जो फ्रूट्स आइटम्स थे, जैसे अनानास हो गया, पपीता हो गया, इस सब का जो भारत में लाया गया था वो पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पुर्तगाली के बाद कैसे डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रेंच आए, कैसे इन्होंने अपना व्यापार के साथ साथ व्यापार करने के क्रम में इन्होंने कैसे भारत का कब्ज़ा किया, भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं।